तो आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। जैसा कि आपको पता है हमने कल स्टार्ट किया था संयोजकता आबंध सिद्धांत, तो उसके हम क्या पढ़ रहे हैं, उदाहरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण हमने कल लिया था, उसको पुनः हम कर रहे हैं। उदाहरण किया था, आपसे कहेगा संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर बताइए कि जो आपका कोबाल्ट अमोनिया +3 एक प्रति चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय व रंगीन है, वह रंगहीन संकुल है। ठीक है, मतलब ऐसा ही कुछ लिखाया था मैंने। आपसे कहेगा संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि जो आपका जो संकुल लवण है एक प्रति चुंबकीय व रंगीन संकुल है। ठीक है, आपसे कहेगा। ठीक है, संकुल लवण है। हाँ, पेपर में इस पर क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे दिए हैं किताब मॉडल में आपके, तो इसको समझें। देखो हाँ। तो कल वाला दोबारा कल समझ में आया था, तो तभी तो बता रहे हैं दोबारा देखें। तो पहला नियम क्या कहता है, क्या था, सबसे पहले आप क्या करोगे, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था के अनुसार ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। सबसे पहले आप इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालें, तो इसको कितना मानूंगा मैं, x मानूंगा। मैं क्या मानूंगा, x। हम क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन अवस्था निकाल रहे हैं। इसकी x प्लस इसकी 0 कितने आपके 6 बराबर प्लस की 3, यानी x बराबर कितना निकल कर आया आपका, प्लस की 3। ठीक है, x बराबर निकल कर आया आपका प्लस का 3। मैंने आपको बताया था जितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन वह त्यागेगा। तो कोबाल्ट आपका कितने पर आता है, 27 पर आता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे, ठीक है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। कितना होगा, 18 तक आर्गन आ गई हमारी काम में। 18 के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 4s2 में, फिर 3d7। ठीक है, तो यह कोबाल्ट का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जो हमने डी ब्लॉक में आपको बताया था। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन अवस्था इसकी कितनी है, प्लस की 3, तो 3 ही क्या त्यागेगा आपका, यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ध्यानपूर्वक समझे, आपको कुछ चीज से कुछ मतलब नहीं है, बस अपना देखें। देखें तो कोबाल्ट प्लस का 3, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, पहले एस में से जाएंगे, फिर डी पर नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो 2 यहां से चले, एक यहां से चला गया, तो कितना बचा आपका, आर्गन 3d6, यही बचा आपका। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 यहां से, 1 यहां से, ये आपका बचा। अब बनाए आप सिस्टम, यहाँ पे लिखोगे आप क्या, 3d, 3d के बाद क्या आता है आपका 4s, 4s के बाद आपका क्या आता है 4p। ठीक है, अब बॉक्स की बात करें, डी में कितने बॉक्स होते हैं आपके, 5, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और ये 5 बॉक्स। एस में एक ही बॉक्स होता है। पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब आप देखें डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो पहले ईमानदारी से एक एक करके भरते हैं, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर बाद में जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 6, ये आ गया आपका 6, हो गया 6। ठीक है, ये हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्री में कराया था। जो विद्यार्थी नहीं आए थे वह हमारी जाकर वीडियो देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब आप देखेंगे क्या, तो यह तो इसका इलेक्ट्रॉन भर गए। अब आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है, प्रति चुंबकीय। ओ, आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत आपसे सिद्ध करवाना चाह रहा है। अब ध्यानपूर्वक सुने, ऊधम ना करते हुए। 3d के बाद 4s आता है, 4p आता है। ठीक है, अब आप देखें आपसे क्या कह रहा है, बीबीटी क्या कह रही है, यह क्या है, प्रति चुंबकीय। आपको सिद्ध भी करना है, वो कह भी रहा है आपका प्रति चुंबकीय है। प्रति चुंबकीय में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है। 3d के बाद 4s और 4p आता है, आपको पता नहीं है क्या, इसी से संकर्ण का पता चलेगा। रिक्त कक्षा कहाँ से लेकर आओगे, मैंने आपको बताया नहीं है। अब एक बार मेरी बात सुन लें, तब बाद में पूछ लेना। ठीक है, कह रहा है वो आपका प्रति चुंबकीय है। प्रति चुंबकीय मैंने लिखाया था, प्रति चुंबकीय किन्हें बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या पाया है, युग्मित पाया, इलेक्ट्रॉन के युग्म हो, इलेक्ट्रॉन के जोड़े हो, उसे हम बोलते हैं प्रति चुंबकीय। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन के जोड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, तो इनके जोड़े बनाए। क्यों बनाएंगे हम, क्योंकि यह प्रति चुंबकीय है।
और मैंने आपको यह भी बताया था आपके जितने लिगेंड है उतने ही आपको रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने होंगे। कितने लिगेंड है आपके यहाँ पर? 6। क्या आपको 6 रिक्त कक्षक दिखाई दे रहे हैं? नहीं है, तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे? इनके आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे। जोड़े क्यों बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि यह प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो करें, बनाए जोड़े। जबरदस्ती क्यों? ये लिखा नहीं है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आपके क्या है? जोड़े नहीं है, सिंगल सिंगल है। हाँ ठीक है, तो जोड़े बनाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया आपके। और ये आपका 3D हो गया, ये आपका क्या हो गया? 4s वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया? 4p वाला हो गया। और मैंने आपको बताया था क्या? लिगेंड संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने लिगेंड है आपके? 6, और 6 ही आपके क्या हैं? रिक्त कक्षक हैं। अब ध्यान से देखें, अब देखो संकलन लिखने जा रहा हूं, कल संकलन समझ में नहीं आया था, अब देखो समझ में आएगा। डी कक्षक कितने हैं आपके? खाली। रिक्त डी कक्षक कितने हैं? 2, तो D2 सही है, समझ में आया? डी कक्षक आप कितने हैं? 2, रिक्त 2 हैं। डी कक्षक 2 रिक्त हैं, तो D2 लिख दिया मैंने। एस कितने रिक्त हैं? 1, तो D2S। ठीक है, पी कितने लिखते हैं आपके? 3, तो आप क्या लिखो? D2sp3। तो यही आपका क्या हो गया? संकरण हो गया। समझ में आया? समझ में आया? डी में डिब्बे कितने खाली हैं? 2, तो D2 लिख दिया। खाली मैंने आपको बताया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, डी के हम 5 बॉक्स बनाते हैं। खाली इसलिए हो गए, यह कह रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? प्रतिचुंबकीय मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के जोड़े होने चाहिए। यहाँ पर क्या है? सिंगल सिंगल हैं, तो इनके जोड़े बनाओ। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के जोड़े होने चाहिए। ठीक है, तो हमने जोड़े बनाए, इसको यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ और इसको यहाँ ले आए, तो जोड़े बन गए। ठीक है, अब ये खाली बॉक्स बच रहे हैं, इन्हीं खाली बॉक्सों के आधार पर ही तो हम क्या बताते हैं? संकरण बताते हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन देखो, एक इसमें ना था। ठीक है, तो आप देख रहे हो 6 रिक्त कक्षक हैं और इतना ही क्या हो गया आपका? संकरण हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक तो देखो, अगर आपसे पूछे यह बाह्य कक्षक संकुल है कि आंतरिक कक्षक संकुल है, तो आप देख रहे हो इसमें कौन सा कक्षक भाग ले रहा है? n-d कक्षक भाग ले रहा है, जिस वजह से हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल। क्या बोलेंगे इसको? आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं? n से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी बिना जोड़े हुए इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? कोई नहीं है, 0 ही तो है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 0 हैं, तो n बराबर कितने हो गया आपका? 0। यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, यानी क्या? युग्मित है। युग्मित है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय बोलेंगे और रंगहीन बोलेंगे। तो इसका मतलब आपका संकुल युग्म कैसा है आपका? प्रतिचुंबकीय है। कैसा है आपका? प्रतिचुंबकीय है, और प्रतिचुंबकीय है तो कैसा होगा आपका? रंगहीन होगा। ठीक है, आपसे कहेगा सिद्ध कीजिए यह प्रतिचुंबकीय और रंगहीन है, तो आप कैसे बताओगे? अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, नहीं है तो क्या हो गया आपका? प्रतिचुंबकीय हो गया और रंगहीन हो गया। ठीक है, ये आपको पता चला आंतरिक कक्षक संकुल हमने क्यों बोला? क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन किस में गए? n-d कक्षक में गए, इसलिए इसे हम क्या बोला? आंतरिक कक्षक संकुल बोला। और फिर हमने देखे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखे कितने? यहाँ पर 0 हैं। 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब क्या है? आपका प्रतिचुंबकीय है। वो नहीं देखेंगे, ये वाला देखेंगे, रियल वाला। ठीक है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें 0, कोई नहीं, इनके जोड़े नहीं दिखाई दे रहे आपको? है ही नहीं इसमें, तो कितने हो गए आपके? 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होंगे? इसमें युग्मित हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? प्रतिचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय हो गया तो क्या होगा आपका? रंगहीन हो गया। ठीक है, चालू। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका चुंबकीय आघूर्ण बताएं, मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में चुंबकीय आघूर्ण की गणना कराई थी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा इसका? चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मैंने आपको सूत्र लिखाया था। क्या होता है आपका? म्यू बराबर √में
n इंटू एन प्लस 2, ये लिखाया था मैंने, ठीक है। अब देखें n का मान कितना, 0, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने गणना नहीं कराई, ठीक है। चलते चलते आपसे वो चुंबकीय आघूर्ण बताओ, तो फॉर्मूला होता है क्या, आघूर्ण बराबर म्यू बराबर रूट में n इंटू प्लस 2। मैंने डी ब्लॉक वाले चैप्टर में भी आपको चुंबकीय आघूर्ण निकलवाए, ठीक है। n का मान कितना है यहाँ पर, 0, तो 0 निकल गया, ठीक है, नोट करेंगे। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आपसे कहेगा निकिल साइनाइड -2 एक प्रति चुंबकीय आयन है, बीबीटी के आधार पर सिद्ध करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, तो सर्वप्रथम आप इसकी क्या करोगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालें, एक एक करके देखें, ध्यान पूर्वक समझें, एक एक स्टेप। तो x साइनाइड की -1, 4 4 का मल्टीप्लाई बराबर में -2, ठीक है, और 4 एकन 4, -4 बराबर -2, तो -4 उधर गए, प्लस के हो गए, 4 में से 2 गए 2, यानी x बराबर कितना निकल कर आया आपका, +2। ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो गई, +2। मैंने आपको बताया था जितनी ऑक्सीजन अवस्था होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। हाँ, अब निकल की बात करें, निकल कितने पर होता है आपका, 28 पर होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, आर्गन 4s2 3d8, आपको पता होगा, 18 2 20 और 8 28, ठीक है। हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, निकल का आपको पता चला। अब कह रहा है +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम कर दें। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम होंगे आपके, एस में से कम होंगे, यहाँ से जाएंगे, तो आपका क्या हुआ, आर्गन 3d8, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। अब इसके संकरण की बात करते हैं, तो संकरण की बात करें हम, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 3d के बाद क्या होता है 4s, ठीक है। अब 4s के बाद क्या आता है आपका 4p, 4p में 3 ब्रैकेट, डी वाले में 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने इतना देखा। अब आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो सिंगल भरे ईमानदारी से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतना कर लिया आपने, ठीक है, इतना कर लिया। अब आपसे क्या कह रहा है, यह है कैसा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आपको जोड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं है तो बनाए जोड़ा, देखो सिंगल सिंगल घूम रहे हैं, कैसे शादी करें इनके, इनका क्या बना है, जोड़ा बना है, ठीक है। तो इस बार इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, जोड़ा बना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यह आपको समझ में आया, यह क्या है आपका 3D, ठीक है। यहाँ पर बात करें, ये आपका 4s है, ये आपका क्या है 4p है, ठीक है। हाँ देखें, अब आप देखें आपके पास लिगेंड कितने हैं, 4, तो हाँ, तो लिगेंड 4 है, तो 4 डिब्बे आपको खाली होने चाहिए, 4 कक्षक खाली होने चाहिए। तो एक कहाँ से गया आपका, एक डी से आया, एक एस से आया और 2 पी से निकल कर आए, DsP2, ये क्या हो गया, इसका संकरण हो गया। नहीं, हमें जरूरत उतनी तो लेंगे, ज्यादा तो नहीं ले सकते ना, अरे नहीं, खाली रह जाने दो, खाली रह जाने दीजिए, हमें तो 2 जितने लिगेंड उतने ही तो वो चाहिए आपको, रिक्त कक्षक, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से, 2 यहाँ से ले लिए, ठीक है। तो आपका DsP2 संकरण हो गया, ठीक है। हाँ, तो आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखो, अब आप देख रहे हो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, नोट करें। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखें, इसमें कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, n-d कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, आंतरिक कक्षक संकुल, ठीक है, समझ में आया।
अगर मैं इसमें देखूं आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, यानी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये क्या होगा आपका प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय होगा और रंगहीन होगा। ठीक है, ठीक है, इतना नोट करें। और इसकी ज्यामिति की बात करें, ठीक है, इसकी ज्यामिति देखें। इसमें लिगेंड कितने हैं आपके, 4, और 4 लिगेंड होते हैं तो मैंने आपको बताई 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें लिगेंड, ये संकरण किसका लिखा है मैंने, ये संकरण किसका है, वर्गाकार समतलीय का संकरण है। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी, Ni+2 एक एरा एक एरा एक एरा एक एरा। ठीक है, साइनाइड 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 साइनाइड। ठीक है, ठीक है, नोट करें। इसकी क्या होगी, इसकी ज्यामिति हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए क्वेश्चन दिया है कोबाल्ट F6 एक अनुचुंबकीय संकुल है बीवीटी के आधार पर समझाइए, यानी बीवीटी के आधार पर आपको बताना है यह कैसा है, अनुचुंबकीय संकुल है। तो अनुचुंबकीय आप कैसे बताओगे, जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो समझ जाना ये क्या है आपका अनुचुंबकीय संकुल। देखें कौन से नंबर पे आता है, अब आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें। तो इसकी कितनी मानेंगे हम, x मानेंगे। ठीक है, x माने। फ्लोराइड की कितनी होती है, -1, 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई बराबर में -3, इतना आपको पता चला। ठीक है, और x 6 × 6 -6 बराबर -3। ठीक है, अब -6 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 - 3, यानी x बराबर आपके +3। ठीक है, इतना समझ में आया, यानी ऑक्सीकरण अवस्था निकल कर आई है +3, तो इतने ही इसके कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। अब देखें आप कोबाल्ट, कोबाल्ट कितने पर होता है, 27 पर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 18 तक अर्गन काम कर गया, 18 के बाद किस में जाएंगे, 4s2 में, 4s2 में चले गए। ठीक है, 20 हो गए आपके, 18 हो तो 20, कितने बचे आपके इलेक्ट्रॉन, 7। आप किस में आएंगे, 3d में, 3d 7 चले गए। एक कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, हाँ, 18 तक जो होता है आपका अर्गन, 2 20 और 7 27। ठीक है, अब आप देखें आपकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, तो त्यागें। कोबाल्ट +3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अर्गन 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो सबसे पहले S में से आएंगे तब D का नंबर आएगा, 2 यहाँ से चलेगा, 1 यहाँ से चलेगा, कितना बचा आपका 3D 6। ठीक है, चलो अब डिब्बे बनाए। थ्री डी 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी आप देख लेना, अभी देख लेना, अभी फिर करेंगे 1 2। ठीक है, 4p। अब आप पूर्वक देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे इसमें, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। संकुल है आपका, कैसा संकुल है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होता है, उसमें आयुग्म पाए जाएं उसे हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे तो इससे हमको बोलना ही नहीं है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अनुचुंबकीय तो है, इतना काम हो गया। अब आप चेक करें संकुल कितने हैं, 6, तो क्या, तो 6 खाली स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो 6 खाली स्थान कैसे लेकर आओगे। अब आप 2 जोड़े आपको बनाए नहीं है तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा,
प्रतिचुंबकीय में हम जोड़े बनाते थे। यह कैसा है? अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हाँ आपका क्या है? अनुचुंबकीय है। अब आपको लिगेंड के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने हैं। रिक्त कक्षक कितने? 4, 2 कम पड़ रहे हैं। तो देखो 4p के बाद क्या आता है आपका? 4d। 4p के बाद आपका क्या आता है? 4d। 4d में कितने कक्षक होते हैं? 5 बना दें। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आपको कितने लिगेंड है आपके? 6। तो 6 ही कक्षक चाहिए आपको। तो देखो एक S से मिला, ठीक है, 3 P से मिले, तो sp3 समझ में आया। अब 2 यहाँ से ले लो, कितने? 6 ही तो चाहिए, 4 तो ये हो गए, 2 यहाँ से ले लो D से, तो कितना हो गया आपका? sp3d2। सही है, sp3d2। समझ में आया संकरण? ठीक है, ये आ गया आपका क्या? संकरण। हाँ, 2 एक यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से, 2 वहां से। S में से 1 लिया, P में से 3 लिए, D में से 2 लिए, sp3d2। तो अब आप देखेंगे इसमें वो कक्षक कौन सा है? बाह्य कक्षक संकुल है के आंतरिक कक्षक संकुल है। ठीक है, आप देखें इसमें 4s 4p 4d में से इलेक्ट्रॉन आए, यानी एनडी कक्षक इसमें भाग लिया है। ठीक है, एनडी कक्षक भाग लेने की वजह से ये किसमें आएगा आपका? बाह्य कक्षक संकुल में आएगा। ठीक है, बाह्य कक्षक संकुल में आएगा। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एन का मान कितना है आपका? 4 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 4। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है? आपका अनुचुंबकीय है। ठीक है, कैसा है आपका? अनुचुंबकीय है। कैसे पता किया हमने? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय है। ठीक है, अनुचुंबकीय क्या होते हैं आपके? रंगीन होते हैं। क्या होते हैं आपके? रंगीन होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना करें। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है आपका? n बराबर नहीं सॉरी म्यू बराबर रूट में n इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो n का मान कितना है? 4 और 4 प्लस 2, यानी 4 और 2 6, 6 चौके 24। ठीक है, 24 हो गया। अब देखो रूट में 24 है, अगर रूट में 25 होते तो 5 निकल आता कि निकल आता? यानी 25 से थोड़ा कम है ये। मतलब देखो अगर रूट में 25 होते तो हम 5 लिख लेते इसको। ठीक है, तो देखो 5 से थोड़ा कम है, यानी इसको मैं ये लिख दूं 4 समथिंग समथिंग। इसका आंसर निकल कर 4.8 निकल कर आएगा। निकल कर आएगा नहीं आएगा? अगर एक और होता तो 5 निकल कर आ जाते, तो 5 से थोड़ा कम यानी 4.8। मात्रा क्या होगा? बोर मैग्नेट्रॉन, Bm। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा होता है Bm, यानी बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, 4.8 समथिंग। अगर आप इसकी ज्यामिति देखें, ज्यामिति लिगेंड आपके कितने? 6। अब 6 लिगेंड होते हैं, ज्यामिति कैसी बनती है? अष्टफलकीय है। डाले लिगेंड बीच में। अरे यार गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ आपका माइनस का होता है। ये क्या होगा? इसकी ज्यामिति होगी। ठीक है, नहीं 6 में बांट दी हमने। ठीक है, ये आपकी ज्यामिति होगी अष्टफलकी। तो विद्यार्थियों, आपको अगर परेशानी हो रही हो कि हम कैसे पहचानें कि बाह्य कक्षक संकुल है कि आंतरिक कक्षक संकुल है, ठीक है, तो देखो आगे आने वाली थ्योरी है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, उसकी थोड़ी बातें हम चुरा रहे हैं, ये बातें आपको इस वाले सिद्धांत में नहीं डालनी है। ठीक है, देखो तो जो आपके लिगेंड होते हैं, जो आपके लिगेंड होते हैं, जो आपके लिगेंड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और दूसरे होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड।
ठीक है, ये आगे आने वाला सिद्धांत से बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये लिगेंड बन जाए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में आपको ये बन जाए फ्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, और ये जल मिल जाए आपको, बन जाए आपको OH नेगेटिव आयन बन जाए। अगर इनमें से आपको कोई भी लिगेंड दिखाई दे जाए, किसी संकुल में इनमें से आपको कोई भी लिगेंड दिखाई दे जाए, तो आप उसको हमेशा क्या मान लेना, लिगेंड क्या है आपके Cl है। तो आप देख के बता सकते हो ये किस वाले में आ रहा है, प्रबल क्षेत्र वाले में आ रहा है। जितने भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ये रहे आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, इनमें से आपको कोई भी दिखाई दे जाए संकुल में, तो आप उसे क्या कहोगे, बाह्य कक्षक संकुल कहोगे। क्या कहोगे, बाह्य, हाँ, इनमें से आपको कोई दिखाई दे जाए, इनको बोलते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, इनमें से कोई दिखाई दे जाए तो वह कैसा होगा, आपका बाह्य कक्षक संकुल होगा। देखो आप इसमें देखें Cl है तो बाह्य कक्षक संकुल हो गया। अगर आपको दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी इसकी ट्रिक है, ठीक है, इसकी ट्रिक है कन्या, कोई कन्या नो बाई इन नहीं, बाई इन। ठीक है, यानी कोई से कोबाल्ट, कन्या से Cn, नो से नाइट्रो, और बाई से ByPy, और इनसे En। ठीक है, अगर इनमें से आपको कोई दिखाई दे जाए तो इसको क्या बोलोगे आप, आंतरिक कक्षक संकुल। ट्रिक याद करनी है, कोई कन्या नो बाई इन, कोई से कोबाल्ट, कन्या से Cn, नो से NO2, बाई से बाइप्रेडाई, और En से En। ठीक है, आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, ये ट्रिक है, मतलब आपको कुछ सिस्टम करना ही नहीं, ये नहीं देखना N-D में जा रहा है कि ND में जा रहा है। बस ये लिगेंड दिखाई दे जाए तो बाह्य कक्षक संकुल, और ये दिखाई दे जाए तो आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, VIP इसको बोलते हैं बाइप्रेडाई। ठीक है, तो आप देखेंगे इतना, हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक है पहचानने की, बाह्य कक्षक संकुल होगा के आंतरिक कक्षक संकुल होगा। ठीक है, एक और डाल लें नहीं से NH3। ठीक है, अगर ये इनमें से आपको कोई भी लिगेंड दिखाई दे जाए, ये लिगेंड कहलाते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, अगर इनमें से आपको कोई भी लिगेंड संकुल में दिखाई दे जाए तो वह कैसा होगा, आंतरिक कक्षक संकुल, और इनमें से दिखाई दे जाए तो बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, यह BBT का नहीं है, आगे आने वाले सिद्धांत है, बस आपको डायरेक्ट ही पता करना है तो इससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।